एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 358 और 359 दोनों इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेट करते हैं और दोनों आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किस तरीके से होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नाउ नेशनल इमरजेंसी आपको पता होगा दो तरीके लगती है, इंटरनल इमरजेंसीज एंड एक्सटर्नल इमरजेंसीज। डिपेंड करता है कि आपको एक्सटर्नल वॉर या अग्रेशन से चैलेंजेस हो रहे हैं या फिर इंटरनल इशू या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। दोनों डिफरेंट इमरजेंसीज में आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के अंडर फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से सस्पेंड करा जाएगा एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट 19 के बारे में यह बात करता है। आर्टिकल 19 के बारे में यह बात करता है कि किस तरीके से आर्टिकल 358 और 359 के अंडर उसका सस्पेंशन होगा। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CAC 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप अगर चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। नाउ इससे पहले कि मैं आपको पूरा समझाऊं कि आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है, लेट्स जस्ट हैव 2 MCQs एंड आई एम वेरी श्योर कि बाय द टाइम वी फिनिश दिस क्लास, बाय द टाइम वी फिनिश दिस लेक्चर, आपको ये समझ आ जाएगा कि आर्टिकल 358 और 59 में क्या डिफरेंस है। एंड इसके साथ ही आप मुझे इन 2 MCQs का आंसर भी दे सकते हो एंड प्लीज़ राइट योर आंसर्स इन दी कॉमेंट सेक्शन, सो मुझे भी पता चलेगी आप कितना अटेंटिवली सुन रहे हो। सो पहला क्वेश्चन है, एज पर द आर्टिकल 358 when the proclamation of the emergency is made by the president, जब प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है अंडर आर्टिकल 352, ओके, तो द फ्रीडम गारंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जब आर्टिकल 352 के अंडर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं तो आर्टिकल 358 के अंडर इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली, जिसके लिए अलग से कोई भी ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इज दैट आर्टिकल 14, इज दैट आर्टिकल 16, इज दैट आर्टिकल 18 और 19? इन चारों में से कौन सा आर्टिकल है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी है आपके लिए कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो डील करता है कि आर्टिकल 19 जो है वो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 353, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 358। इन चारों में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं एंड बाय द टाइम वी एंड दिस क्वेश्चन, बाय द टाइम वी फिनिश दिस क्लास, आपको दोनों के आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो पहले देखते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसीज कितनी हैं। देखो, इमरजेंसीज इंडिया का काफ़ी यूनिक प्रोविज़न है और इसमें जो सेंटर है वो एक स्पेशल पोजीशन अज्यूम कर लेता है, जिसमें वो इवन स्टेट का भी, हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसमें सेंटर सारे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों स्टेट के बिहाफ पे। तो ये काफ़ी स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें सेंटर फेडरल से यूनिटरी सिस्टम की तरफ चला जाता है। इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर सेंटर को इस चीज़ का भी अधिकार मिल जाता है कि वो हमारे जो राइट्स ऑफ हमारे जो फ्रीडम, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी कर्टेल या फिर सस्पेंड कर सकता है, उनको वो कट शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ जब इमरजेंसी लगती है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसका एक बिग रीज़न ये भी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन दो इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों को अपने अपने पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन फिर भी इस वजह से इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसे स्पेशल केसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन स्ट्रक्चर, इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फेडरल से यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की अब नॉर्मल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमें इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है जिसमें एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, यहाँ पे इंटरनल अग्रेशन को भी ऐड कर दिया गया था।
इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कब हो सकता है, जब आपको बाहर से कोई वॉर की, जैसे चाइना या पाकिस्तान से अगर हमें लगता है कि अभी युद्ध की तैयारी हो रही है, और ये आर्टिकल 352 आप तब भी रिवोक कर सकते हो जब आपको ऐसा लगता हो। ऐसा नहीं कि जब युद्ध होना स्टार्ट हो गया है तभी लगाएंगे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि युद्ध की सिचुएशन हो गई है तब भी आप लगा सकते हो। इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल एग्रेशन भी बोला जाता है। आर्म्ड रिबेलियन के अंदर आप, जैसे कि जब हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था तब इमरजेंसी लगा दिया गया था। अगर अंदर ऐसी कोई सिचुएशन लगती है कंट्री में कि इससे हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है, तब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और दूसरा इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 356 के अंडर। आर्टिकल 356 को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। इसमें जब सेंटर को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, या जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अगर उसका फेलियर पाया जाता है, तब आर्टिकल 356 भी लगाया जा सकता है। और सबसे लास्ट और सबसे जो आज तक कभी नहीं लगी है वो है आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, लेकिन इसके प्रोविज़न हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पूरे इस आर्टिकल 358 एंड 359 के अंदर हमारे पास 3 आर्टिकल्स के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात होगी। आर्टिकल 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट में है, और आर्टिकल 20 एंड 21। तो जब हम आगे जाएं, इससे पहले एक बार देख लो कि आर्टिकल 19 इतना स्पेशल क्यों है कि इसके बारे में अलग से प्रोविजन दिया गया है। नाउ आर्टिकल 9 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब के लिए दिया गया है। तो इसमें A to F है। A to F में पहला क्या है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर आपको बोलने का, आपको लिखने का, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है ये हमारा। उसके अलावा है असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप एक ग्रुप में कहीं पे भी पीसफुली बिना किसी हथियार के असेंबल हो सकते हो। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप यूनियन या एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पे भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। और आप पूरी कंट्री में कहीं पे भी रिजाइड या सेटल हो सकते हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। एंड लास्ट F है कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस जो है इसको आप कैरी कर सकते हो, इसमें आप काम कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल राइट हमारा 19 जो A to F है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम पे जो फाइट होती है कि गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टल कर रही है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें फ्रीडम ऑफ राइटिंग है, तो ये सारे आर्टिकल 19 से ही ओरिजिन होते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। नाउ आर्टिकल 20 जो है ये प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस देता है। इसका मतलब है कि बिना किसी सबूत के अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं करा है तो पुलिस आपको जेल में नहीं डाल सकती है। अगर आपको किसी एक गलत काम के लिए ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है तो आपको दूसरी बार उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल 20 है जो आपको प्रोटेक्ट करती है कि बिना किसी गलत काम के आपको पुलिस जेल में नहीं डाल सकती। ओके, बिना ब्रेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी। एंड आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इसमें आपका राइट टू लाइफ और आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है इसको प्रोटेक्ट करा गया है। नाउ आर्टिकल 19, 20 एंड 21 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है उसके अंदर इनको स्पेशल आर्टिकल दिया गया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। नाउ आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 में डिफरेंसेस हैं। जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उसके बाद में आर्टिकल 58 और 9 को रिवोक करा जाता है कि किस तरीके से हमको आर्टिकल फंडामेंटल राइट को कर्टल करने का क्या सिस्टम होगा। तो आर्टिकल 59 के अंडर आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 में ही कन्फाइंड है। इसके अलावा किसी भी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 358 नहीं लागू होता है। यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है ओनली, ठीक है, दिस इज ओनली इज द कीवर्ड। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के लिए लागू होता है, वेयर आर्टिकल 359 जो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स में लागू होता है जिनके सस्पेंशन का ऑर्डर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आता है। ओके, आर्टिकल 359
सारे फंडामेंटल राइट्स पे लगता है जिनके बारे में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा गया है। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड इज आर्टिकल 358 जो है, जैसे ही इमरजेंसी लगी अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही पता चला कि नेशनल इमरजेंसी लगी है, आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है ये सस्पेंड हो गया है। वेयर इज आर्टिकल 359 में ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ ओनली लिखा है, देखो यहाँ पे अगेन, ओनली एम्पावर द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाके स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स कि कौन कौन से को आपको, जैसे 19 में से ए को, सी को, डी को, आर्टिकल 18 को, 17 को आपको सस्पेंड करना है तो आप उनको ही सस्पेंड करोगे। सारे फंडामेंटल राइट या आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 358 जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर लागू होता है, इंटरनल इमरजेंसी में लागू नहीं होता है। और एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि जब आपको ग्राउंड फॉर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन लग रहा है कि बाहर से कोई दूसरे देश की जो आर्मी है वो अगर हम पे अटैक करने वाली है, या हमें लग रहा है कि अभी एग्रेशन की सिचुएशन है, तो आर्टिकल 358 को इन्वोक करा जाता है। वेयर इज आर्टिकल 359 जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की इमरजेंसीज के अंदर इसको इन्वोक करा जा सकता है। अगला डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 358 जो है इसमें पूरा का पूरा आर्टिकल 19 जो है ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। वेयर इज 359 के अंदर क्या होगा कि फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू डिपेंड करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि मुझे 2 महीने 4 महीने, जब तक सिचुएशन काफ़ी हार्श है तब तक ही मुझे उस पर्टिकुलर आर्टिकल को सस्पेंड करना है, ये डिपेंड करता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। अगला क्या है कि आर्टिकल 358 जो है ये पूरी कंट्री में लगेगा। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी एक्सटर्नल अग्रेशन पे, हमने आर्टिकल 358 इन्वोक कर दिया और ये पूरी कंट्री पे लग जाता है, ये ऐसे पर्टिकुलर छोटे एरियाज़ पे नहीं लगता है। वेयर आर्टिकल 359 क्या है कि ये पूरी कंट्री पे लगता है, पूरी कंट्री पे भी लग सकता है और किसी एक छोटे पार्ट पे भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर कौन सा एरिया और कौन से आर्टिकल को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड करा गया है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को कम्प्लीटली सस्पेंड कर देता है। वेयर एज ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी कि आर्टिकल 359, आर्टिकल 20 एंड 21 आपका जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ और आर्टिकल राइट ऑफ लाइफ वाला था वो सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 359 के पास ये पावर नहीं है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को ख़त्म करा जा सके, इसमें ये आर्टिकल्स हमेशा रहेंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का सस्पेंशन नहीं होता है। अगला क्या है कि आर्टिकल 358 जो है ये स्टेट को इस चीज़ के लिए पावर दे देता है कि वो कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं या कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं जो फंडामेंटल राइट के, स्पेशली फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में इनकंसिस्टेंट हो। मतलब जनरली जब भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड एंड वॉइड कर देता है, नल एंड वॉइड उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी है और आर्टिकल 358 के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई भी ऐसा लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं जो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जा रहा हो। एंड सिमिलरली आर्टिकल 359 के अंदर स्टेट सिर्फ उन फंडामेंटल राइट्स पे और उस पर्टिकुलर एरिया में ही ऐसा लॉ या ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन करा गया हो। देखो बहुत सिंपल अगर मैं बताऊं तो आर्टिकल 358 और 359 के अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, अलग से कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं चाहिए, पूरी कंट्री पे सस्पेंड हो जाएगा और जब तक रहेगा जब तक इमरजेंसी रहेगी। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या है कि ये सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबके लिए बोलता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 के लिए बात नहीं करी जाती है।
आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। और आर्टिकल 359 के अंडर, आर्टिकल 359 के अंडर अगर आपको किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है तो आपको पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकल सस्पेंशन इसमें नहीं होता है, नो ऑटोमेटिकल सस्पेंशन, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस यही है और ये ज़्यादातर आर्टिकल 19 के बारे में स्पीक करता है, आर्टिकल 358। नाउ अभी दोनों में सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस हमने देख ली कि किस तरीके से ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ सस्पेंशन होता है। सिमिलरिटीज़ क्या हैं कि दोनों ही उन लॉज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इमरजेंसी में बाकी लॉज के लिए नहीं करता है। मतलब अगर आपने इमरजेंसी के अंदर कोई ऐसा लॉ लेके आए हो जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, अभी वो स्पेसिफिकली कि आर्टिकल 19 या किसी भी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है उसके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन ये तभी तक मिलेगी जब तक इमरजेंसी है। जैसे ही इमरजेंसी हटी आप अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ या एक्शन नहीं ले सकते। और साथ ही में अगर इमरजेंसी के अंडर आर्टिकल 358 या 359 के अंदर कोई भी ऐसा एक्शन लिया गया है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो जनरली आर्टिकल 358 और 359 फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड करना है नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल अग्रेशन में, इस बारे में बात करता है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आर्टिकल 358 एंड 359 दोनों में डिफरेंस है, कहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ होता है। ओनली काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली यूपीएससी ट्रिक करती है इसमें। सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई होप अब आप MCQs का आंसर कर सकते हो। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द MCQs एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।